गंगा प्रसाद बिमल कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के शब्दों में गंगा प्रसाद बिमल आंतरिक अकेलेपन, आंतरिक खालीपन, इंसान के एकांत अस्तित्व के विराट भाई के सवालों को लेकर कहानी के चेहरे को उजागर करते हैं। विध्वंस 1965, शहर में 1966, बीच की दरार 1968 तक इनकी अपनी कहानी के चेहरे की पहचान आधुनिकता की दृष्टि से करना होगा। अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाती 1965 शीर्षक संग्रह प्रकाशित हुए हैं। रमेश बख्शी आधुनिकता बोध के कहानीकार हैं। डॉक्टर मदान ने 3 कहानियों, एक अमूर्त तकलीफ 1968, तलघर 1969, सजा 1970 का विवेचन करके बताया है कि इनकी कहानी में आधुनिकता का बोध अकेलेपन, अजनबीपन, फालतूपन और घुटन और बोरियत में अभिव्यक्ति पाता है। आपकी पिता दर पिता 1971 लंबी कहानी की समीक्षा करते हुए सुरेंद्र तिवारी ने अनुभव किया कि माँ पिता पत्नी के प्रति अत्यधिक आक्रोश, जो कहीं कहीं अनायास ही घृणा का रूप ले लेता है, बख्शी की कहानियों की पहचान है। रविंद्र कालिया कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार हैं। कहानियों में भी संतरास, विसंगति, तनाव, अजनबीपन, ऊब आदि का चित्रण देखा जा सकता है। कहानी संग्रह 9 साल छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, गरीबी हटाओ 1976, चकैया नीम 1979 प्रकाशित है। शैलेश मटियानी कुमायूं अंचल के जीवन यथार्थ को मानवीय संवेदना के स्तर पर मूर्त करने वाले रचनाकार हैं। नई कहानी के दौर से लिखना आरंभ किया था। इनकी कहानी संग्रह 2 दुखों का एक सुख 1961, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ 1966, हारा हुआ 1970, तीसरा सुख 1972, महाभोज 1975, चील 1976 आदि प्रकाशित हैं। सब मिलाकर आपको सशक्त आंचलिक रचनाकार माना जाता है। रामदरस मिश्र सभी प्रकार की गुटबंदियों से अलग, व्यापक मानवीय संवेदना के स्तर पर जीवन की विसंगतियों को मूर्त करने वाले रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव के जीवन में आने वाले बदलाव, बढ़ती हुई गरीबी, अशिक्षा, टूटते बिखरते मूल्यों का मानविक सजीव चित्रण है। कहानी संग्रह खाली घर 1969, एकवह 1974, दिनचर्या 1979, सर्पदंश 1982, बसंत का एक दिन 1982, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक 2002, स्वप्नभंग 2013 प्रकाशित है। शेखर जोशी नई कहानी के दौर से लिखना आरंभ किया, किंतु उस समय आपने तथाकथित अस्तित्ववादी आधुनिकता के दायरे से अपने को मुक्त रखा। आपकी पहली कहानी दाज्यू सन 1953 में अश्क द्वारा संपादित संकेत में प्रकाशित हुई थी। कल्पना पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में आपकी पहली कहानी कोसी का घटवार प्रकाशित हुई। इस कहानी से विशेष ख्याति मिली। डॉक्टर मदान ने 9 कहानियों, कोसी का घटवार, अप्रतीक्षित 1958, सहयात्री 1959, प्रश्नवाचक आकृतियाँ 1961, समर्पण 1961, मृत्यु 1961, दौड़ 1965, रास्ते 1965, बदबू, साथ के लोग 1967 को ऐसी कहानियों की सूची में स्थान दिया है जिनके आधार पर हिंदी कहानी के बदलते हुए स्वरूप को पहचाना जा सकता है। कहानी संग्रह कोसी का घटवार 1958, साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नवरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994,
आदमी का डर 2011 प्रकाशित है। समकालीन लेखकों की तीसरी पीढ़ी में सामान्यतः वे लेखक आते हैं जिन्होंने नई कहानी और अकहानी दोनों ही की रूढ़ियों का विरोध करके सामाजिक जीवन यथार्थ को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। ज्ञानरंजन और जगदीश चतुर्वेदी ऐसे ही कहानीकार हैं। ज्ञानरंजन डॉक्टर मदान ने आधुनिकता के नए दौर के कहानीकार के रूप में याद किया है। आपकी कहानी फेंस के इधर उधर की चर्चा करते हुए डॉक्टर मदान कहते हैं, ज्ञानरंजन की कहानी फेंस के इधर से निकलकर फेंस के उधर चली गई है, पुरातनता से निकलकर आधुनिकता में चली गई है, जहां शहर तेजी से बढ़ रहा है, नगरीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। फेंस के इधर उधर 1968 आपका पहला कहानी संग्रह है। इसके बाद यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977 आदि प्रकाशित हैं। मध्यवर्गीय जीवन की कुरूपताओं, विसंगतियों और खोखलेपन को निसंग भाव से बेनकाब करने वाले यथार्थधर्मी कहानीकार हैं। आपकी परवर्ती कहानियों में घंटा, बहिर्गमन और अनुभव को विशेष रूप से सराहा गया है। काशीनाथ सिंह प्रगतिशील चेतना के प्रतिबद्ध लेखक हैं। सामान्य आदमी के पक्षधर रहे हैं। कहानी संग्रह लोग बिस्तरों पर 1968, सुबह का डर 1975, आदमी नामा 1978, नई तारीख 1979, कल की फटे हाल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986 है। आपकी कहानियों में व्यवस्था द्वारा आम आदमी के शोषण, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन मूल्यों की टकराहट, मानवीय मूल्यों का विघटन और मनुष्य का नैतिक पतन तथा गांव के बदलते सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के साथ सहज मानवीय संबंधों के निःशेष होते जाने की पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक और प्रभावी चित्रण किया है। जगदीश चतुर्वेदी कहानी आंदोलन के उन नायकों में से एक हैं। इनका पहला कहानी संग्रह जीवन का संघर्ष 1954 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद निहंग 1973 कहानी संग्रह की समीक्षा करते हुए हरदयाल ने कहा, निहंग की 16 कहानियों में से 13 का विषय एक लड़के और एक लड़की, एक पुरुष और एक स्त्री की निकटता के कारण उत्पन्न लालसा, भोग एवं प्रताड़ना है। अंधेर का आदमी 1980, विवर्त 1981 कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के पक्षधर के रूप में आए थे। 1967 में आपका कहानी संग्रह सपाट चेहरे वाला आदमी प्रकाशित हुआ। आपको इससे विशेष ख्याति मिली। सुखांत 1971, पहला कदम 1976, माई का शोक गीत 1992, नमो अंधकार 1998, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002, निष्कासन 2002, तू फू 2011 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। आपकी कहानियों में विजेता, कबंध, रीछ, सुखांत, प्रतिशोध विशेष रूप से चर्चित हुई। गिरिराज किशोर सभी प्रकार की दलबंदियों से अलग शहरी जीवन की विसंगतियों को उद्घाटित और व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करने वाली कहानीकारों में अग्रणी हैं। अब तक आपके लगभग 1 दर्जन कहानी संग्रह, 4 मोती बेआब 1963, नीम के फूल 1964, पेपर वेट 1967, रिश्ता और अन्य कहानियाँ 1969, शहर दर शहर 1976, हम प्यार कर लें 1980, जगतारनी और अन्य कहानियाँ 1981, लहू पुकारेगा ये संपादित है। बल्दरोजी 1989, गाना बड़े गुलाम अली खां का 1985, यह देह किसकी है 1990, आंद्रे की प्रेम क्या तथा अन्य कहानियाँ 1995 प्रकाशित हैं। धन्यवाद।